नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था भाई आंसर में कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या, जो मेरा क्या होता है डिस्टेंस या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम ग्राफ होता है कैसा होता है, टाइम ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा होता है भाई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है हमने पढ़ा था। और किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है कैसा होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम ग्राफ होता है कैसा होता है नॉन, क्या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन स्ट्रेट का, ठीक है लिख देते हैं नॉन स्ट्रेट कर्व का, ठीक है कर्व मतलब स्ट्रेट नहीं होगा कुछ कर्व टाइप का होगा। तो ये होता है क्या मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा होता क्या है इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो कैसा बनेगा स्ट्रेट ग्राफ आएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कैसा आएगा एक कर्व आएगा, यानी कि नॉन लीनियर कर्व रहेगा, कि नॉन स्ट्रेट कर्व आएगा, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। याद करिए हमने आपको सिखाया था कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या, अगर हम क्या प्लॉट करें आंसर, ठीक है आंसर में लिखा हुआ है इसका हम क्या प्लॉटिंग करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये मान लीजिए डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस, ठीक है और यहाँ पर टाइम है, ठीक है टाइम। अगर इसे हम ग्राफ की प्लॉटिंग करें तो एक क्या मिलता है हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल टाइम एक्सिस के, यानी कि देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है 0,0 ये 0,0, ठीक है मिल रहा है। तो कह रहा है कि इसके बारे में क्या कहेंगे, तो इसका स्टेट कैसा होगा रेस्ट में होगा। ये देखिए आप यहाँ चेक करेंगे ओरिजिन में तभी यही पोजीशन मिलेगा, आप यहाँ चेक करेंगे तभी यही मिलेगा, आप यहाँ चेक करेंगे तभी यही मिलेगा। देखिए टाइम तो बदल रहा है लेकिन इसकी पोजीशन क्या है फिक्स है, वो तो उतनी दूरी पे है। तो कैसा कहलाएगा आंसर में क्या रहेगा रेस्ट। तो व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा रेस्ट में रहेगा, किसमें रहेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, यानी कि मोशन नहीं करेगा। किसका क्या कह रहे हैं इसको देख के ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब क्या हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका स्पीड टाइम ग्राफ हम प्लॉटिंग करेंगे तो जो आ रहा है वो क्या है टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो उसका मोशन किस तरह का होगा। चलिए करते हैं आंसर में, ठीक है आंसर में मैं प्लॉटिंग करता हूं, ठीक है ये मेरा टाइम एक्सिस है, ठीक उधर मेरा क्या है स्पीड है, स्पीड में ले लिया। और जब इसकी प्लॉटिंग करते क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम, है कैसे है कैसे चल रहा है ये मेरा क्या है 0,0, ठीक है। तो याद करिए मैं आपको सिखाया था वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्या अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे इस टाइम पे इसकी कुछ स्पीड वही होगा
यहाँ भी चेक करेंगे टाइम पे तभी वही स्पीड आएगा, यहाँ भी वही, यानी कि स्पीड क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, जो स्लोप है, स्लोप क्या है, देखिए स्लोप जीरो है, कुछ भी स्लोप नहीं, स्लोप जीरो है। इसका मतलब स्लोप किसको बताता है, एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे, ये जीरो है, और एक्सीलरेशन होता है क्या है, वेलोसिटी में चेंज, यानी कि वेलोसिटी में चेंज क्या है अपॉन टाइम क्या है, जीरो है। जितनी वेलोसिटी क्या है बाद में वही क्या है पहले भी होगी, यानी क्या जितनी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कुछ चेंज हो नहीं रहा है, कैसा मोशन होगा भाई, बोलिए यहाँ पे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये किसको बताएगा, अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल है तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये बदल नहीं रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जो उसका एरिया होगा वो किस क्वांटिटी को बताएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भाई, जैसे मान लीजिएगा आंसर में, ठीक है, कि किसी का क्या वीटी ग्राफ है, इधर टाइम है, इधर क्या है वेलोसिटी है, वीटी ग्राफ। ठीक है, मान लो ग्राफ है, ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ जा रहा है ऐसे, तो इसकी मान लीजिए एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एरिया है, जो एरिया है ये 0,0 है। ठीक है, ये एरिया है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताता है भाई, हमने पढ़ा था, इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट को। किसको, डिस्प्लेसमेंट को। एरिया वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका मैग्नीट्यूड लगा दो ऐसे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और किस वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिया हुआ फॉर 2 मिनट, 2 मिनट की। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड एक्वायर्ड करेगा, एंड बी है द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये मान लीजिए स्टेट रोड है, ठीक है, यहाँ पे कोई बस है, ये बस, ठीक है, ये बस है, बस, ये क्या है, रेस्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है ना, रेस्ट में, इसका मतलब क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, यू 0 होगा। अब यहाँ देखिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब आगे चल रही है, चल रही है, जो इनका एक्सीलरेशन कितना है, ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा। ठीक है, चलता चला जाएगा यहाँ, और फॉर 2 मिनट, कितना टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए चला, तुम्हारे चलते कहीं यहाँ आया इन्होंने, ये आ गए 2 मिनट के बाद, ठीक है, ऐसे आ गए यहाँ पे, तो जो टाइम कितना लगेगा यहाँ तक आने में, टाइम 2 मिनट क्या 120 सेकंड लगा। ठीक है, 120 सेकंड तक लगा यहाँ तक आने में। तो सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, यहाँ पे की स्पीड कितनी हो जाएगी फाइनली, वो निकालना है, और यहाँ से कितना दूर चलेंगे, तो वो दूर कितना होगा, दूर निकालने की डिस्टेंस एस ले लीजिए, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जरा याद करिए, हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब एक्सीलरेटर मोशन के लिए, ठीक है, मैं 3 इक्वेशन पढ़ा था। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा था, सेकंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखिए
क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से बोले क्या था, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस a इंटू t, यही था ना। मुझे v निकालना है, छोड़ दीजिए v को। u कितना दिया हुआ है, रेस्ट 0 है, प्लस a कितना दिया है 0.1, t कितना दिया है 120 सेकंड, 2 मिनट 120 सेकंड। तो v कितना हो जाएगा 0 प्लस मल्टीप्लाई करेगा 12, ये v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। कितना है स्पीड रिक्वायर करेगा, ये वाला कितना कर लेगा a, ठीक है 12 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। अगला क्या अपना द डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखिए भाई डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, इसे वेलोसिटी दिया है। सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं b के लिए, क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। भाई बोले क्या था वो, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही था ना। चलिए भाई s निकालना है, इक्वल टू ut कितना, u कितना 0 है, टाइम कितना 120 सेकेंड, प्लस 1/2 a कितना 0.1 और t कितना 120 का होल स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएंगे, प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू, इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखता हूँ 120 इंटू 122 टाइम्स, ठीक है ऐसे लिख दिया। s इक्वल टू ये मतलब 1/2 इंटू, यहाँ तो 10 लेंगे यहाँ पे तो डेसिमल गायब हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। s इक्वल टू 2 6 जा 12 6 बचा इंटू कितना आया 120। s इक्वल टू 6 0 0 6 टू 12 को 12 कैरी 1 6 1 6 और 1 7, इनके कितना जाएगा 720 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गए सिंपल क्वेश्चंस हो गए, समझ में आया बात, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगाया जाता है so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चल रही थी, ब्रेक लगाएगा तो एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ जो कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। सवाल अब पूछ क्या रहा, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो जब ब्रेक लगाएंगे, जब कितना क्या आएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आएगा, तो ब्रेक लगाना कितना दूर जाकर रुकेगा उसी डिस्टेंस को पूछा हुआ है। इसे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग, मतलब कोई ट्रेन है, रोड है स्ट्रेट, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ऐसे 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 कंपार्टमेंट में इधर जा रही है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, देखिए ट्रेन चल रही है, इसकी इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है u, कितना दिया हुआ है भाई 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेक कर सकते हैं, किससे करेंगे भाई मल्टीप्लाई 90 इंटू मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 18 90 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, कट करेंगे आ जाएगा, जा रही थी। फिर से क्या हुआ, इसे ब्रेक लगाया गया, ब्रेक अप्लाई किया गया, ठीक है। मान लीजिए ब्रेक लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो ट्रेन से स्पीड कम होगा, तो ब्रेक लगाया गया, इसमें ब्रेक लगने के बाद इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एंड इतना एंड रेस्ट, और मान लीजिए यहाँ रेस्ट में आ जाती है, क्या हो जाती है यहाँ पे रेस्ट में आ गई, ब्रेक लगा तो एक कितना हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन, और जाके यहाँ पे रेस्ट में आ जाती है, तो जाने में रेस्ट में आ जाती है। ये कितना दूर रेस्ट में आएंगी जाने के बाद, वही इनसे पूछा गया है कि एस पूछा गया है। तो चलिए भाई लगाते हैं कौन सा, क्या क्या गिवन है, देखिए हमको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, यू गिवन है और फाइनल रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, v गिवन है, एस पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन जिसमें u आता हो,
V आता हो, A और S आता है। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं क्या, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बोलिए क्या है ये, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A, ऐसे ही है ना। चलिए भाई, B फाइनल रेस्ट में आती है 0, U कितना चल रही थी 25 से स्क्वायर प्लस 2A की वैल्यू कितना -0.5, y मैंने माइनस क्यों यूज किया, मेरी डायरेक्शन है, ठीक है। और S तुमको निकालना है, S 0 का स्क्वायर 0, 5 25 का स्क्वायर 625 प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 a1 by 0 into s रहेगा, ठीक है। उसको इधर लेके आते हैं, कितना हो जाएगा 1.0 into s इक्वल टू 625, यानी कितना हो जाएगा s इक्वल टू 625 मीटर। कितना दूर जाकर रुकेगी 625 मीटर की दूरी पे जाके वो डिस्टेंस पे रुक जाएगी, ठीक है। कौन, हमारी ट्रेन, ऐसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आ रही है, ठीक है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे नीचे आ रही है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ठीक है, फिर देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए एक मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कुछ थीटा आउट ऑफ एंगल बोले, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, क्या इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये पूरा है। इस पे मान लीजिए ट्रॉली है, मान लीजिए कोई ट्रॉली, ठीक है, टॉप पे है, ठीक है, ये नीचे आ रही है, ठीक है, ट्रॉली है, ठीक है। और ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ क्या, कितना, नीचे डाउन, जो इसका एक्सीलरेशन है ए, तो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब पहले रेस्ट में रही होगी, किसमें रही होगी, रेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, नीचे आ रही है। तो मान लीजिए 3 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पे आ गई, कहां पे आ गई, यहाँ पे 3 सेकंड बाद, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, मान लीजिए v है, और टाइम कितना लगा यहाँ से आने में, आगे 3 सेकंड, ठीक है, टाइम लग रहा है आने में। तो कह रहे हैं कि व्हाट बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी इसकी वेलोसिटी हमें कितना होगी वही पूछ रहा है 3 सेकंड के बाद। चलिए लगाते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और b पूछ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या लगाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये बोलिए क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। मुझसे v पूछ रहा है, छोड़ दीजिए, u कितना दिया हुआ है, रेस्ट 0 प्लस a कितना दिया हुआ है 2 सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना पूछ रहा है 3 सेकंड के बाद, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने सेंटीमीटर क्यों बोला, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिंग कार, एक रेस वाली कार है, और रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, जब वो रेसिंग कार स्टार्ट करेगी तो 10 सेकंड के बाद, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, उसको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्ट्रेट रोड है, ठीक है, यहीं पे एक मान लीजिए रेसिंग कार है, कोई थार वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे रेस कार चल रही है ऐसे,
रेसिंग कहाँ रही है, देखिए स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट, ये स्टार्ट हो रही है, यानी इसका मतलब क्या होगा, पहले किस में रही होगी, रेस्ट में रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, तो कह रहा है ना कि आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद रेस्ट में रही होगी। अब ये चलना शुरू कर रही है, तो हमारे चल के देखिए यहां तक आई, रेस्ट करते हैं अपना, यहां तक आई है, तो रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, किस रेट से स्पीड बढ़ा है, 4, यानी एक्सेलरेशन एक कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से का स्पीड बढ़ा है, ठीक है। व्हाट विल डिस्टेंस इट कवर, हाँ, जैसे मान लो यहां से चल के यहां तक आई होगी, यहां पर स्पीड कर रहा होगा, छोड़े उससे मतलब नहीं है, जो यहां से यहां चल के आई डिस्टेंस कवर करिए एस, वही हमको निकालना है। और टाइम कितना लगा इनको, 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड लगा आफ्टर स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं। देखिए भाई, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एस पूछ रहा है, सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, भाई बोले क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए भाई, एस इक्वल यू कितना दिया हुआ, 0 से, टाइम कितना 10 सेकंड लगा, प्लस 1/2, ए कितना दे रहा है, 4, और टी कितना दे रहा है मेरा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2/2 टूट जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा एस भाई, 200 मीटर। कितना दूर जाएगा, चलेंगे वो 200 मीटर तक जाएंगे, ठीक है, 10 सेकंड में 200 मीटर तक चले जाएंगे वो, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल क्या रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये देखो, देखिए क्वेश्चन जो है ये मोशन अंडर ग्रेविटी का है, ठीक है। इसके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो कैसा होगा, नीचे फेंक छोड़ेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, हम कर ले रहे हैं, फिर इसे कॉन्सेप्ट कहाँ सीखेंगे हम, ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो शुरू कर देखिए, और स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से, ऊपर फेंका जा रहा है, डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ठीक है, यहां से एक स्टोन को क्या कहते हैं, ऊपर फेंका जा रहा है, कोई स्टोन है, स्टोन, ये क्या ग्राउंड है, ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है। ऐसे जो फेंका जा रहा है, किससे, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू 5 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, ठीक है, फेंका जा रहा है ऊपर। दिस इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर फेंक रहा है, देखिए ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे, वो ए दे दिया, किधर दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बोला ना ये, ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ दे दिया हुआ है। What will be the height attained by the stone, ये कितनी हाइट तक जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां तक जाएगा, आया देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कितनी हाइट तक जाएगा, मान लीजिए यहां तक आया और यहां तक जाएगा। सब कोई चीज फेंकी है, मान किसी को मैं ऐसे फेंकूंगा तो कितनी हाइट तक जा सकता है, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, इस मान से मैं फेंकूंगा कितनी हाइट तक जाएगा, जहां तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, जैसे वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसका हाइट खत्म हो जाएगा, अब नीचे आने लगेगा। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कुछ इस हाइट तक जाएगा, यानी कि h हाइट तक जाएगा, और इस हाइट तक जाने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले 0 हो जाएगी, यानी किसमें आ जाएगा, रेस्ट में, फिर तो डाउनवर्ड आने लगेगा, है कि नहीं। कमेंट सोचिए, अगर किसी समय ऊपर फेंकेंगे तो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 ना हो जाए, जैसे फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर वो नीचे आने लगेगा। तो ऐसे बोला, व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है। पहले क्या पूछा कि कितनी हाइट तक जाएगा, और इस यहां तक पहुंचने में, इस हाइट तक कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि दो बात पूछ रहा है कि यहां से फेंकने पे इतना स्पीड से, ये यू है, ठीक है, इस हाइट तक अटेंड करने में जब जो कि कितना हाइट जाएगा वो पूछ रहा, कितना टाइम लगेगा पूछ रहा, ठीक है। चलिए भाई, हमने क्या पढ़ा है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, कुछ करना नहीं, बस वही अप्लाई करना है, जहां पे ए है वहां पे ऐसे लिख देना, ठीक है, या तो साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। चलिए रखते हैं भाई, क्या हमने पढ़ा है कि
देखिए क्या क्या दिया हुआ है, u दिया है, v दिया है, h पूछ रहा है और a दिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई इक्वेशन है क्या जिसमें u v, देखो जो आपका h होगा इसी को हम s बोलेंगे, ठीक है। जो आपका a है इसी को हम यहाँ पे g मतलब g बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। इसे कौन हम पढ़ेंगे आगे मोशन एंड ग्रेविटी में, ठीक है। तो जहां a है मतलब जहां a वहां पे g रख देना है, जहां पे s है वहां पे h रखना है। किससे आएंगे, फ्रॉम यहाँ थर्ड लिखिए, थर्ड ऐसे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या बोलिए भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसे ही होता है ना। चलिए भाई रखिए, फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो का स्क्वायर प्लस इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है भाई 10, तो 10, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर 10 नहीं माइनस 10 लेंगे, ठीक है, इनटू s हमको निकालना है, ऐसे अब क्या h, ठीक है। मैंने माइनस क्यों दिया, डाउन में, ठीक है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखिए, ऊपर हम क्या लेंगे, जितनी ऊपर दिए रहेंगे, ठीक है, उनको हम प्लस लेंगे और नीचे वाले क्या लेंगे माइनस, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऐसे हम करेंगे, हम केवल डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 टू 20 इनटू h, कितना 20h इक्वल टू 25, h इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 20, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, यानी क्या 5 बाई 4, यानी कितना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जो 20, 1.25 मीटर, कितना हाइट हो जाएगा 1.25 मीटर हाइट तक वो जाएगा। ये हो गया आपका। अब सवाल पूछ रहे हैं कि यहां जाने में टाइम कितना लगेगा, चलो भाई निकाल लेते हैं किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। मैं बोलिए क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, फाइनली स्पीड क्या 0 हो जाएगी, कितना फेंका जा रहा है 5 से, प्लस ए कितना दे रहा है माइनस 10 और टी पूछ रहा है आपसे, तो 0 इक्वल टू क्या 5 माइनस 10 इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई 10, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 यानी 1 बाई 2 यानी कि 0.5 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकंड। एक दो बात हमसे पूछा था, ठीक है। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होता है और डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, ठीक है। वो बेसिकली होता है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन ही होता है, बस यहाँ कुछ टर्म्स जो होते हैं किसी अदर टर्म से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वही रहेगा। तो इस तरह से क्या हमने जो हमारा एनसीईआरटी का जो इंडेक्स था क्वेश्चन का मोशन का, तो हमारे एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हुए थे ब्लूप्रिंट में, ठीक है, हमने सबको कर लिया और ये मेरा क्या था 9 लेक्चर था, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में किसमें मिलेंगे, एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम सब उनको करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स।